मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूँ डिंडोसी पुलिस स्टेशन के बाहर और हम आपको बता दें 4 तारीख के दिन यहाँ पर मलाड में जितेंद्र रोड जैन मंदिर के सामने जो तबेला है उसके सामने एक रेशन दुकान में हमें एक टिप मिली थी। उस टिप में ये बताया गया था कि जो रेशन दुकान वाला है वो रॉकेल के नाम पे थिनर और केमिकल मिक्स करके लोगों को बेच रहा है, जिसके कारण बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। तो उसके बाद हमने वहां खड़े लेके वहां पर कंट्रोल रूम पे कॉल किया और कंट्रोल रूम से हमें तुरंत मदद मिली। डिंडोसी का एक बीट मार्शल हमारे पास सहयोग के लिए पहुंचा और जब हम बीट मार्शल को लेके उस दुकानदार के पास गए तो उस दुकानदार ने बीट मार्शल ही नहीं पूरे डिंडोसी पुलिस को इतनी गंदी गंदी गालियां दी। हम आपको गाली सुनाते हैं, ध्यान से इसकी गाली सुनिए कि डिंडोसी पुलिस को उसने क्या कहा। चिल्ला नहीं रहो, बात होके रख दूंगा डिंडोसी की भी दे, बात होके रख दूंगा डिंडोसी की भी दे, बात होके रख दूंगा डिंडोसी की भी दे, बात होके रख दूंगा डिंडोसी की भी दे। जिसने मेरे को मार दिया उधर चल, उसको भी बुलाते हैं। तो उसका बुला, उसको बुला, उधर चल, उसके ऊपर एड्रेस है, तुम इसको बुलाओ जो बेच रहा है ना, तुम बुलाएंगे। हाँ तो उधर बुला, अभी दुकान छोड़ के नहीं आएगा। इधर ये राशन कौन देगा? आप दोगे। इधर राशन कौन देगा? 100 नंबर से मेरे को सुनो मेरी बात। इधर राशन का दुकान पे जो गिरा आएगा उसको कौन माल देगा? मैं भी रात को 12 बजे फोन। आप मेरी बात सुनो, ये ना राशन का दुकान है, ये उसको माल आप दोगे तो उनको लेके जाओ। हाँ 9 बजे के बाद चिल्ला नहीं रहो, बात होके रख दूंगा डिंडोसी की भी दे। मेरा धंधा तो देखा आपने, वो दुकानदार को पुलिस का डर नहीं था और वो डिंडोसी को माँ बहन की गंदी गंदी गाली देना शुरू कर दिया, जिससे बहुत बड़ी बात है कि एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को जो ड्रेस पे अपनी ड्यूटी कर रहा है उसमें उसे इतनी गंदी गाली देना, पूरे पुलिस स्टेशन को गाली देना, ये पूरे मुंबई पुलिस को गाली देने वाली बात है। जिसके बाद उस बीट मार्शल ने यहाँ पर कंट्रोल पे वापस कॉल किया और बड़ी गाड़ी को बुलाया। बड़ी गाड़ी जब वहां पर पहुंची तो माल समेत उस दुकानदार को साथ में यहाँ पर ले गया और दुकानदार के साथ में उसका बेटा भी पुलिस को अपनी ड्यूटी करने से रोक रहा था। जब माल यहाँ पर लाया गया तो वो पुलिस स्टेशन में भी काफी हल्ला मचा रहा था, लेकिन जब वो माल यहाँ पर जब्त किया गया तो उस माल पर अभी तक कार्रवाई नहीं की। हम आपको बता दें, हमने उस माल को चेक करने के लिए, वो जो थिनर को चेक करने के लिए रेशनिंग ऑफिसर को भी बुलाया था, लेकिन हैरानी की बात आप सुन के चौंक जाएंगे, रेशनिंग ऑफिसर ने वहां पर आके ये कहा कि ये काम हमारे हद में नहीं आता, हम इसका जांच नहीं कर सकते। तो हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिस रेशनिंग ऑफिसर ने ये कहा था कि ये माल हमारा नहीं है, हम इसकी जांच नहीं, उसी रेशनिंग ऑफिसर ने कुछ समय पहले गोरेगांव में इसी माल पर केस बनवाया था और जिसका वो माल था उस पर एफआईआर करके उसे पुलिस की हिरासत में दिया था। और ये दुकानदार ने जिस शख्स का नाम लिया जहां से ये माल खरीदता है, ये शख्स वही था जो कि रेशनिंग ऑफिसर ने जिसपे केस बनाया था। ये बहुत बड़ी बात बनती है कि इतना राशनिंग दुकानों में इतना बड़ा घपला होने के बावजूद भी ये राशन वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये अलग अलग चीजों में लोगों को उलझा देते हैं। लेकिन आज उसका माल अंदर पड़ा हुआ है जो कि एक विस्फोटक पदार्थ हो सकता है और है भी, क्योंकि ऐसे ही मुंबई में 2-3 जगहों पर थिनर और केमिकल में आग लगने के कारण कुछ मजदूरों की जान भी जा चुकी है। आप देखना यह है कि डिंडोसी पुलिस कितने जल्दी उस पर केस बनाती है, लेकिन सबसे पहले उस दुकानदार और उसके बेटे पर यह केस होना चाहिए क्या उन्होंने ऑन कैमरा, ऑन ड्यूटी, ऑन ड्रेस पर एक ऑफिसर को गंदी गाली दी और पूरे डिंडोसी पुलिस को गाली दी, उस पर भी इस बात का पहला केस होना चाहिए। बाकी जो रेशनिंग डिपार्टमेंट की अभी तक यहाँ की रिपोर्ट नहीं आई है, यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी है, सीनियर पीआई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो भी इसमें मुख्य आरोपी मिलेगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि ये कार्रवाई कब तक संपूर्ण होती है, लेकिन जो गाली का मामला है, मुंबई पुलिस को वर्दी पर गाली देना बहुत बड़ी बात बनती है। अब उस गाली को लेकर डिंडोसी पुलिस उस दुकानदार पे क्या मामला दर्ज करती है, ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।